Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.4, question number 6. Question number 6. For the matrices A, B and C, verify that part 1, AB wholes transpose equal to B transpose multiplied by A transpose. Part 2, BC wholes transpose equal C transpose multiply B transpose. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब. फर्स्ट पार्ट है ए बी होल्स ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज. तो यहाँ हमें ए और बी की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं. इस फार्मूला में हम लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे. तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ए बी होल्स ट्रांसपोज है, जिसे हम पहले ए और बी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आंसर का ट्रांसपोज लेंगे. तो ए और बी की वैल्यूज लिख ली, होल का ट्रांसपोज. अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो फर्स्ट में रोज को और सेकंड में कॉलम्स को देखते हुए हमने सारी एंट्रीज को नोट कर लिया. ब्रैकेट्स में मौजूद एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इन नंबर्स को आपस में उनके साइन के मुताबिक सम कर लेते हैं. अब होल का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज के अंदर रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं. तो यहाँ हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं. इस तरह हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड को सॉल्व करते हैं. राइट साइड में हमारे पास जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो बी और ए की वैल्यूज लिख ली और साथ ट्रांसपोज आ गया. तो ट्रांसपोज में यहाँ हम पहले इनकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे. रोज और कॉलम्स को चेंज कर लिया. अब आंसर में आने वाले दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई के बाद हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट्स की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस तरह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया -10, -17, 2 और 4. ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. पार्ट 2, इस पार्ट में हमने बी सी होल्स ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें बी और सी की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं. तो क्वेश्चन में से हमने बी और सी की वैल्यू को नोट कर लिया. अब हम लेफ्ट साइड यानी बी सी होल्स ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं. तो बी सी होल्स ट्रांसपोज इक्वल बी की वैल्यू मल्टीप्लाई सी की वैल्यू होल का ट्रांसपोज. तो यहाँ पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है. ब्रैकेट्स में एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई. अब हमारे पास बी सी का मल्टीप्लिकेशन में आंसर आया 4 -9 -12 27. तो इस आंसर का ट्रांसपोज यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं. इस तरह बी सी होल ट्रांसपोज आंसर आ गया 4 -12 -9 27. अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं. राइट साइड में हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है. इस तरह सी की वैल्यू का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी की वैल्यू का ट्रांसपोज. तो पहले ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम. इसी तरह बी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम. ट्रांसपोज को हमने यूज करके तो रोज को कॉलम में चेंज कर लिया. अब
दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई। इस तरह सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का आंसर आया 4 -12 -9 27। ये आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल है। इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।